देवता होता है। धरती के अंदर 7 बीज के अपना सपना बोता है। धरती के अंदर 7 बीज के अपना सपना बोता है। लाख मुसीबत आ जाए पर कभी न साहस होता है। उम्मीदों के दिए जला खेतों की रखवाली करता है। आग उगलता सूरज हो तब खेतों में पानी भरता है। दुलराता हर एक पौधे को मन ही मन इतराता है। अपने बच्चों से ज्यादा फसलों पर प्यार लुटाता है। देख देख कर खेतों को अपने फूले नहीं समाता है। सच में किसान देवता है, मिट्टी में सोना उपजाता। सच में किसान देवता है, मिट्टी में सोना उपजाता है। मई जून की गर्मी या घनघोर घटा बरसाते हो। मई जून की गर्मी या घनघोर घटा बरसाते हो। हार कपाती सर्दी वाली पूछ की लंबी रातें हो। कभी ना आलस करता वह अपना कर्तव्य निभाता है। मई जून की गर्मी या घनघोर घटा बरसाते हो। हार कपाती सर्दी वाली पूछ की लंबी रातें हो। कभी ना आलस करता वह अपना कर्तव्य निभाता है। सबका पेट पालने को वह कष्ट सभी सह जाता है। रात रात भर जाग जाग कर स्वप्न सुहाने बुनता है। खून पसीना बहा बहा कर एक एक दाना चुनता है। स्वाभिमान से जीकर वह जीवन संपूर्ण बिताता है। सच में किसान देवता है, मिट्टी में सोना उपजाता है। सच में किसान देवता है, मिट्टी में सोना उपजाता है। और देखें कि कभी कभी प्रकृति भी उसके सपनों को तोड़ा करती है। कभी कभी प्रकृति भी उसके सपनों को तोड़ा करती है। कहर ढहाकर फसलों पर उसका लहू निचोड़ा करती है। मेहनत से उपजे अनाजों के दाम नहीं मिल पाते। मेहनत से उपजे अनाजों के दाम नहीं मिल पाते हैं। तब किसान अपनी किस्मत पर रोते हैं, अश्रु बहाते हैं। जो सबको रोटी देते उसकी बात सुनी ना जाती है। जो सबको रोटी देते उसकी बात सुनी ना जाती है। कभी कभी सत्ता भी उस पर तरस बिल्कुल खाती है। पर धैर्य कभी ना खोता है, प्रकृति से आंख मिलाता है। सच में किसान देवता है, मिट्टी में सोना उपजाता है। और इसके बाद और एक रचना मैं पढ़ूंगा, आप लोग देखें। और ये रचना इसे आप ये कह सकते हैं कि गद्य कविता है। ध्यान दें। धन्यवाद। आदमी क्या सोचता है? ताऊ जी, आदमी क्या सोचता है क्या नहीं उसको पता है। ढूंढते जिसको रहे हैं आदमी को लापता है। मौत जब पीछे पड़ी हो जा कहां तक भागता है। या तुम्हारा भ्रम रहा है कौन किसको मांगता है। चाहता तुमको बहुत हूँ, चाहता तुमको बहुत हूँ, क्या यही मेरी खता है। हाथ फैलाना तो रब से क्यों किसी से मांगता। बिना मांगे दे रहा जो वही सच्चा देवता है। कांत पूछो वाले कांत के सूखे हृदय को कौन आकर सींचता है। कांत के सूखे हृदय को कौन आकर सींचता है। हमारी गोला धरती साहित्य की बड़ा ही उर्वर धरती और इस धरती पर आजकल बाल कविताओं के रचनाकारों की संख्या लगातार दिनों दिन बढ़ रही है। उसी में अभी 3 साहित्यकार यहाँ से राजस्थान के नाथद्वारा में बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था से सम्मानित किए गए। और 3 कवि थे, आदरणीय वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी, जिनकी अभी कविताओं की दुर्लभ
उसके अलावा श्री संत वाजपेयी संत जी को उनकी तो कई पुस्तकें आ चुकी है बच्चों की, और उन्हीं कवियों में एक नाम और जो कि छंद विधा के बहुत ही पारंगत विद्वान है, हिंदी में से पढ़ाते भी हैं, उसमें लिखते भी हैं और नए नए विषय सोचते रहते हैं कि पंखा पे लिखेंगे, एसी में लिखेंगे, चाउमीन पे पूछेंगे मैगी क्या होती, कैसे बनती, चाउमीन कैसे बनती, तो पूरा रिसर्च चलती है। उस रिसर्च के बाद भी कविता बनती है। होता क्या है कि पहले लोग कविता लिखते हैं बहुत से लोग, फिर उस पर रिसर्च की जाती है। आजकल तो ये हो गया कि लिख दिया फिर उसका मतलब निकालते लोग क्या लिख दिया, लेकिन सही तरीका यही है कि पहले आप रिसर्च करें, विषय को जानें, उसके बाद उस पर उसके जो श्रोता है, उसके जो पढ़ने वाले पाठक हैं, उनकी कैटेगरी के हिसाब से, उनके वर्ग के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करते हुए, विधा का प्रयोग करते हुए आप रचनाक्रम करें। तो मैं और ज्यादा भूमिका न बनाते हुए आदरणीय शशिकांत मिश्र शशि जी को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ। ये किताब मैंने श्री आदरणीय संत श्रीकांत तिवारी जी की खाली है, इसी से मैं सबको आमंत्रित करूँगा। पंक्तियाँ जो गाऊँ, स्वागत है, स्वागत है। मैं इधर बैठा हूँ कब से, मैं इधर बैठा हूँ कब से, ध्यान अपनों का किधर, प्यार कर मुख मेरा मोड़ लेता, किस तरह का यार मन है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शशिकांत मिश्र शशि जी को। मंच से आवाहन है कि वो कर्तन ध्वन से आदरणीय शशिकांत मिश्र शशि जी का स्वागत करें। धन्यवाद भाई यतीश जी। सर्वप्रथम वीरापाली को प्रणाम, मंच को प्रणाम, मंच पर बैठे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्रीकांत जी और जो भी बैठे हैं उनको सबको सादर यथोचित। और इसके बाद प्रातःकालीन बेला है, प्रार्थना से शुरू करते हैं। एक माँ के चरणों में कुछ पंक्तियाँ निवेदित हैं कि खाली घट में लिए फिर रहा, खाली घट में लिए फिर रहा, मायूस में कुछ तो भर दो, खाली घट में लिए फिर रहा, मायूस में कुछ तो भर दो, लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊं माया वर दो, लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊं माया वर दो, खाली घट में लिए फिर रहा, मायूस में कुछ तो भर दो। आप सिंधु में शुष्क सरोवर, आप नदी में सूखा पोखर, आप सिंधु में शुष्क सरोवर, आप नदी में सूखा पोखर, सावन की हरियाली माँ तुम, सावन की हरियाली माँ तुम, जेठ मास का मैं हूँ तरुवर, आप जलत बन इस मरुथल को कुछ बूंदों से नम कर दो, खाली घट में लिए फिर रहा, माए सुने कुछ तो भर दो, सप्त सुरों की तू मालिक माँ, सप्त सुरों की तू मालिक माँ, मैं जड़मत सूखा नरकुल, अमृत वाणी बरसाती तू,
कुछ इसमें भी मृदु स्वर भर दो, खाली घट में लिए फिर रहा, माँ इसमें कुछ तो भर दो। आप अलौकिक मैं हूँ अलौकिक, आप अलौकिक मैं हूँ अलौकिक, आप ब्रह्म मैं अज्ञानी, आदि शक्ति तू मातु भवानी, मैं जड़ मत हूँ लघु प्राणी। आप भानुमय सचमावस का, आप भानुमय सचमावस का, माँ मुझको पूनम कर दो, काली घट में लिए फिर रहा, माँ इसमें कुछ तो भर दो, खाली घट में लिए फिर रहा, माँ इसमें कुछ तो भर दो। और अगली घनाक्षरी है, आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का। कृष्ण जी माखन चुराने गए हैं, गोपियों ने घेर लिया है, तो प्रस्तुत है कि माखन चुराए मुख दधि लिपटाए आज, अब गोपियों ने घर में ही मोहन को घेरा है। माखन चुराए, माखन चुराए मुख दधि लिपटाए आज, अब गोपियों ने घर में ही मोहन को घेरा है। अब बाल बाल भाग गए छोड़कर साथ तब, ग्वाल बाल भाग गए छोड़कर साथ तब, मुख पे ग्वाल बाल भाग गए छोड़कर साथ तब, दयनीयता से नंदलाल ने भी हेरा वे, और नेह छुपाए उड़ कान्हा को सताए सब, नेह छिपाए उड़ कान्हा को सताए सब, और मुख पे दिखाए मात्र क्रोध को ही डेरा है। और पकड़ कलाई गई यशोदा के पास जब, पकड़ कलाई गई यशोदा के पास जब, खुद ही लजाई देखी छोरा या मेरा है, खुद ही लजाई देखी छोरा या मेरा है। अरे कृष्ण जी की वंदना बने कि मेरे उर्धाम में पधारो नंदलाल कृष्ण, मेरे उर्धाम में पधारो नंदलाल कृष्ण, सुनिए पुकार को विचार दूर कीजिए, और आज के है वसुदेव देव की जो दस्तूर है, आज के है वसुदेव देव की जो दस्तूर उन्हें, अब कष्ट से छुड़ाने हेतु अवतार लीजिए, कष्ट से छुड़ाने हेतु अवतार लीजिए। ताई ताई लोकों में बची है चारों ओर, दीन दशा देखो ना तो अब तो पसीजिए। ताई ताई लोकों में बची है चारों ओर, दीन दशा देखो ना तो अब तो पसीजिए। अब घाट पर घाट करता ही जा रहा है कंस, घाट पर घाट करता ही जा रहा है कंस, माधव जी फिर इसे मृत्यु दंड दीजिए, माधव जी फिर इसे मृत्यु दंड दीजिए। मोहन मूर्ति धारी ये निज जीवन धन्य बना गई मीरा, मोहन मूर्ति धारी ये निज जीवन धन्य बना गई मीरा। अब कान्हू है रघुपति मोर सदाया, पावन भाव सुना गई मीरा। अब पूछत मातु से कौन पति मम, श्याम को नाम जना गई मीरा। और मातु बताई दियो ये द्वार जो ही मचान टना गई मीरा। अरे वर्तमान समाज के लोगों की सोच के ऊपर सवैया है। इज्जत वैभव देखी जरे सबको, इज्जत वैभव देखी जरे सबको, सपने सुख दूसर के रन भावे, और तुनिका होगी लेनी
सब करती विनष्ट विघ्न बाधा मानवों की सब जीवन को आपके सुपंथ मोड़ देती है और लेकिन की कोर पर बैठ सारा देवा खुद काव्य सब तुम्हें सुधार छोड़ देती है और शास्त्र है गवाह होती वीणा पानी कृपाता मन का कुबुद्धि घट तोड़ फोड़ देती है शास्त्र है गवाह होती वीणा पानी कृपाता मन का कुबुद्धि घट तोड़ फोड़ देती है। अरे राम के चरणों में समर्पित है कि राम सा उदार भीरु भीरु जग में न कोई कर्म धर्म पालक न दूसरा दिखाता है राम सा उदार भीरु भीरु जग में न कोई कर्म धर्म पालक न दूसरा दिखाता है और इच्छा मात्र पिता की जो ज्ञात कर स्वयं इच्छा मात्र पिता की जो ज्ञात कर स्वयं राजपाट छोड़ छाड़ कानन को जाता है। ना तो दशरथ ने उन्हें आज्ञा दी बन जाने की और न ही कह सकती कि आपको बन जाना है स्वयं उन्होंने पूछा और पता किया कि बात क्या है और जब उन्हें मालूम हुआ कि वरदान के से मांगे तो स्वयं ही चलेंगे तो इच्छा मात्र पिता की जो ज्ञात कर स्वयं और राजपाट छोड़ छाड़े कानन को जाता है और लोक के कल्याण में लगाता निज जीवन को ऋषि मुनियों की भांति जीवन बिताता है बार बार है प्रणामो ऐसे प्राणधारी को जो बार बार है प्रणामो ऐसे प्राणधारी को जो दानव विहीन धरा कर सुख पाता है दानव विहीन धरा कर सुख पाता है। अगला है जब खरदूषण से युद्ध हुआ है वहां पे कि युद्ध भयो खरदूषण संग तपो प्रभु ने नित धाम दियो युद्ध भयो खरदूषण संग तपो प्रभु ने निज धाम दियो गीत जटायु ऋषि गरणी सबरी सुगरी वही बार तारी दियो गीत जटायु ऋषि गरणी सुगरी वही सबरी सुगरी वही तारी दियो गीत जटायु ऋषि गरणी सबरी सुगरी वही तारी दियो भीषण युद्धम वंश समेत दशानन कातिन मार दियो रामई भावत प्रेम सदैव तवै हरिभ्रात रामई भावत प्रेम सदैव तवै हरिभ्रात राम की बात हो हनुमान जी की बात कि लागे तो पूछ आगे तबे कब कूदे अटार कधाई चलो लाग जरावन लंक जब तब दानव ही उपजाय करो एक विभीषण कागर छानी सब नगरी परताप मरो कंचन लो भई नगरी हनुमान के सम्मुख कौन करो कंचन लो भई नगरी हनुमान के सम्मुख कौन करो। शिव जी के लिए है कि गंगू बसे दिन के रजटा नहीं शीश चंद विराजत है कंठ भरे विष घोरो अपार गले में भुजंग विराजत है हाथ त्रिशूल गहे डमरू और सासम राम उचारत है बाघंबर बाघ पटंबर धार लियो सती तो तीन के शरणागत है बाघ पटंबर धार लियो प्रभु तो तीन के शरणागत है तू भोले बाबा त्रिपुरारी नीलकंठ शिव आप जटा दुख भस्म राम राम दासी हो। एक बेटी है माँ से प्रार्थना कर रही है कि मम्मी मुझको भी बेटे सा मम्मी मुझको भी बेटे सा इस दुनिया में प्यार चाहिए अंबर को छू कर गाऊंगी बस तेरा आधार चाहिए
इस दुनिया में प्यार चाहिए। तो मैं भी भार उठा सकती हूँ, ओलंपिक में जा सकती हूँ। मैं भी भार उठा सकती हूँ, ओलंपिक में जा सकती हूँ। चंदा पर जाकर मैं अपनी राष्ट्रध्वजा फहरा सकती हूँ। चंदा पर जाकर मैं अपनी राष्ट्रध्वजा फहरा सकती हूँ। बस पापा का अपने सिर पर मुझको स्नेह पार चाहिए। मम्मी मुझको भी बेटे सा इस दुनिया में प्यार चाहिए। मम्मी मुझको भी बेटे सा इस दुनिया में प्यार चाहिए। सेना में भर्ती होकर मैं, सेना में भर्ती होकर मैं लक्ष्मीबाई बन जाऊंगी। सेना में भर्ती होकर मैं लक्ष्मीबाई बन जाऊंगी। दुश्मन के सीने पर चढ़कर अपना झंडा लहराऊंगी। मुझको भी बस इस समाज से, मुझको भी बस इस समाज से थोड़ा सा उपकार चाहिए। मुझको भी बस इस समाज से थोड़ा सा उपकार चाहिए। मम्मी मुझको भी बेटे सा इस दुनिया में प्यार चाहिए। मम्मी मुझको भी बेटे सा इस दुनिया में प्यार चाहिए। लग रहा है कि विश्व भस्म करने की ताकत होती दिया जलाई में। विश्व भस्म करने की ताकत होती दिया जलाई में। त्रिभुवन विजय शक्ति होती है मित्रों एक भलाई में। त्रिभुवन विजय शक्ति होती है मित्रों एक भलाई में। तब कर शक्ति अधिक मिलती है, तब कर शक्ति अधिक मिलती है। उदाहरण प्रत्यक्ष यहाँ दूध सभी पीते हैं, लेकिन है आनंद मलाई में। दूध सभी पीते हैं, लेकिन है आनंद मलाई में। बहनों का सम्मान करते, बहनों का सम्मान करते रिश्ते नाते भूल गए। बहनों का सम्मान करते रिश्ते नाते भूल गए। सूनी बहुत लगे जब होती राखी नहीं कलाई में। सूनी बहुत लगे जब होती राखी नहीं कलाई में। कपड़ा तो अब सस्ता मिलता, कपड़ा तो अब सस्ता मिलता, लेकिन मुश्किल हुई बहुत। अब खर्चा बहुत अधिक हो जाता मित्रों सदा सिलाई में। खर्चा बहुत अधिक हो जाता मित्रों सदा सिलाई में। माता पिता नहीं भाते अब, माता पिता नहीं भाते अब, दादी दादा बोझ हुए। माता पिता नहीं भाते अब, दादा दादी बोझ हुए। डूबा डूबा मन रहता है, डूबा डूबा मन रहता है साली और लुगाई में। डूबा डूबा मन रहता है साली और लुगाई में। अब भी समझ नहीं पाए हैं, अब भी समझ नहीं पाए हैं मानवता क्या होती है। आधा जीवन बीत गया है, आधा जीवन बीत गया है बचपन से तरुणाई में। आधा जीवन बीत गया है बचपन से तरुणाई में। शोषण करके बड़े खजाना जगह नहीं है रखने की। मोह नहीं छोड़ा है अब तक, मोह नहीं छोड़ा
भाग्य पर, दोषारोपण करे भाग्य पर, पहले सोचा नहीं कभी। बनने का सब समय गवाया, सोते हुए रजाई में। बनने का सब समय गवाया, सोते हुए रजाई में। सबसे ज्यादा सुख मिलता है, सबसे